इसराइल ने ईरान के खिलाफ बाकायदा जंग का आगाज कर दिया। इसराइली फौज के ईरान पर 5 मरहलों में 8 मकामात पर फिजाई हमले। तेहरान के जनूब में इसफहान, जनूब मगरिब में इराक शहर और करमानशाह शहर पर इसराइली हमले किए गए। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह बाकी इसराइली हमले में शहीद हो गए। 5 दरानी इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी की शहादत की भी तस्दीक। आलमी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में आला ईरानी सियासी, जौहरी और फौजी हुक्काम को निशाना बनाया गया। मुतादिद रहायशी इलाकों पर भी हमले किए गए। एटमी साइंसदान डॉक्टर तेहरानची, डॉक्टर फिदून अब्बासी, 5 दरान इनकलाब के सीनियर कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद की शहादत की तलात हैं। तेहरान के हवाई अड्डे इमाम खुमैनी पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। तमाम इराकी अड्डों पर फिजाई ट्रैफिक भी मुअत्तल कर दी गई। ईरान की जानिब से मुमकिन जवाबी कार्रवाई का खदशा। इसराइल में हंगामी हालत का ऐलान। इसराइली जहरियत पर ईरान का जवाबी हमला। 100 से जायद ड्रोन्स दाग दिए। इसराइली फौज के तर्जुमान के मुताबिक ईरान ने 100 UAVs इसराइल की तरफ रवाना किए, जिन्हें नाकारा बना दिया गया। ईरान की जानिब से मुमकिन जवाबी कार्रवाई के पेश नज़र इसराइल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इसराइल ने ईरान पर हमले का नाम राइजिंग लाइन रख दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने खिताब में कहा कि हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमरीत से है। हमलों का मकसद बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियों और फौजी अहदाफ को नुकसान पहुँचाना है। नेतन्ज में ईरान की जौहरी अफसूदगी की अहम तनसीब को निशाना बनाया गया। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मरकज़ पर हमला किया। ईरान के सरकर्दा जौहरी साइंसदानों को भी निशाना बनाया। जितने दिन भी दरकार हुए ये ऑपरेशन जारी रहेगा। इसराइल सख्त सजा का इंतजार करे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का रद्द अमल। कहा, इसराइल के हमले में कई कमांडर और साइंसदान शहीद हुए। साइंसदानों के जानशीन अपने फराइज अंजाम देकर मिशन जारी रखेंगे। इसराइल ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाकर अपनी बदनुमा फितरत का इजहार किया। इसराइल के हाथ खून से रंगे हुए हैं। अल्लाह ने चाहा तो ईरान की मुसल्लह फ़ौज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा के बगैर नहीं रुकेंगे। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका अपना और इसराइल का दिफा करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली हमलों पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना अमेरिका की तरजीह है। उम्मीद है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएगा। इलाक़ाई कशीदगी में अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। ईरान पर इसराइली हमलों बारे इल्म था। इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि अमेरिका इसमें मुलव्विस नहीं है। ईरान पर इसराइली हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। इसराइल ने एक तरफा कार्रवाई की है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की वजाहत। कहा, हम ईरान के खिलाफ हमलों में मुलव्विस नहीं। हमारी तरजीह खित्ते में अमेरिकी अफ़वाज का तहफ़्फ़ुज़ है। इसराइल ने हमसे कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई अपने दिफा के लिए ज़रूरी थी। ईरान को अमेरिकी मफादात या हमले को निशाना नहीं बनाना चाहिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना का इजलास तलब कर लिया। इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपने बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के साथ खड़ा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार के ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कहा, इसराइल के काबिल नफरत अमल ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान ईरान पर इसराइली जारियत की भरपूर मजम्मत करता है। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी इक़दाम का मुतालबा। वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ये कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। ये घिनौने हमले नाकाबिले कबूल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और आलमी बरादरी की ज़िम्मेदारी है कि वो इस जारियत को फ़ौरी तौर पर रोकने के लिए मौसर इक़दाम करें।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की ईरान पर इसराइल के हमलों की सख्त मजम्मत। फरीकैन पर जोर दिया कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और खित्ते को मजीद कशीदगी की तरफ ना धकेलें। मशरिक़ वस्ता पहले ही नाजुक हालात से गुजर रहा है। मजीद किसी कशीदगी से इलाकाई और आलमी अमन को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। खित्ते को किसी भी नई जंग या गैर कानूनी सूरत हाल में धकेलने से गुरेज किया जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म के ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत। ईरान और इसराइल से कशीदगी कम करने की अपील। कहा दोनों ममालिक फौरी तहम्मुल का मुजाहरा करें। मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम तरजीह होनी चाहिए। अब वक्त सुकून, तहम्मुल और सिफारतकारी की तरफ वापसी का है। इसराइल के ईरान पर हमले और तेल की कीमतों में इजाफे के असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी आगाज। 100 इंडेक्स में 2134 पॉइंट्स की बड़ी कमी रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,21,958 की सतह पर ट्रेड। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर। हक में 149, मुखालफत में 12 वोट, 19 अरकान गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान करारदाद को स्पॉन्सर करने वाले ममालिक में शामिल। हक में वोट भी दिया। करारदाद में गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया। इसराइल की जानिब से भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की मजम्मत। इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक रसाई पर जोर दिया गया। आलमी कानून की तकमील और खिलाफ वर्जी करने वालों के एहतसाब का भी मुतालबा किया गया। ब्रसेल्स में पाकिस्तानी सफारती वफ्द की अहम मुलाकातें। बेल्जियम की पार्लियामेंट के अरकान, यूरोपियन पार्लियामेंट में बैनुल-अक़वामी तजारती कमेटी के सरबराह ब्रेंड लॉन्जे से मुलाकात। यूरोप के मारूफ थिंक टैंक एगमॉन्ट को ब्रीफिंग क़याम के हवाले से पाकिस्तान की तरजीहात से आगाह किया। सरबराह सफारती वफ्द बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला। UN में दहशतगर्दी से मुतालिक कमेटियों की जिम्मेदारी पाकिस्तान को मिलना बड़ी कामयाबी है। इंडिया ने पहलगाम का कोई सबूत नहीं दिया। पाकिस्तानी मौक़िफ़ सच पर मबनी और तगड़ा है। मसाइल बातचीत से हल करना होंगे। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना मौसर कार्रवाइयों का सबूत है। अहमदाबाद त्यारा हादसे के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अस्पताल का दौरा। वाहिद जिंदा बच जाने वाले मुसाफिर से मुलाकात की। मोदी ने मुतासरा शख्स की खैरियत दरियाफ्त की और उसके हौसले की तारीफ भी की। साथ ही अमले को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। हादसे में लंदन जाने वाली परवास की 242 में से 241 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसे की वजूहात जानने के लिए ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी। अस्पताल में फजा सोगवार। हर चंद घंटों बाद एक ताबूत बाहर लाया जा रहा है। दर्जनों खानदान अपने प्यारों की शनाख्त के मुंतज़िर। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं जाली हुकूमत की बदनीयती अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। बजट जैसे अहम मामले पर बानी PTI से मुशावरत नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को अपने कायद से मुलाकात से रोकना बदनीयती की बदतरीन मिसाल है। जाली हुकूमत चोरी शुदा मैंडेट पर इक़्तिदार में बैठी है। खैबर पख्तूनख्वा को असल मैंडेट की सज़ा दे रही है। वफाकी हुकूमत का मुतसबाना रवैया कौमी यकजहती के खिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को फौरी तौर पर अपने कायद से मुलाकात की इजाज़त दी जाए।